हेलो आप्रीपान। मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब कि MBO जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और MBE जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इनके बीच में हम डिफरेंस को देखेंगे कुछ बेसिस पे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो का लिंक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO is the strategic management tool used to improve the organization performance by defining the objective which both management and employees agreed upon together। जो MBO है ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है आप उसको डिफाइन कर सके कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव हैं आप उनकी भी बातों को सुने समझे कि उनका जो ऑब्जेक्टिव वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि दोनों मिलके साथ में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम को कर सके। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। MBE इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग एनी इशू टू द मैनेजमेंट ओनली व्हेन अ मैनेजरियल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग इट। जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है कि कुछ अपवाद होना किसी भी चीज़ में, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक सिस्टम है जिसमें कि आप किसी भी इशू को आइडेंटिफाई करते, उसको पहचानते, उसको रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, क्योंकि उनके पास मैनेजरियल लेवल का एक्सपीरियंस होता है। कुछ भी नॉन रूटीन नेचर के इश्यूज हैं जिनसे कि एम्प्लॉयज डील नहीं कर पा रहे तो वो टॉप लेवल को बोलते हैं मैनेजरियल लेवल पे उनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सेकेंड आते हैं फोकस के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO focus on setting specific, measurable, achievable, relevant and time-bound objective for individual and team. It focus to achieve objectives that contribute to organizational overall success. जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है इसके अंदर आप गोल को सेट करते हैं। जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस कि स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता है कि किस गोल के लिए आप काम कर रहे हैं। मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकें। अचीवेबल होना चाहिए जिसको कि आप अचीव कर सकते हैं। रिलीवेंट होना चाहिए जिस भी चीज में आप काम कर रहे हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपका फोकस होता है कि जब भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो तो उसमें आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को बनाएं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस को आप अचीव कर सकें। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE focuses on identifying significant deviation from accepted performance. It focuses to address issues or exceptions that deviate from accepted performance. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आपका फोकस होता है कि आप डेविएशन को देखते हैं कि जो भी आपने परफॉर्मेंस सोचा था, जिस स्टैंडर्ड का सोचा था, उसमें से आपने क्या किया है और क्या जो डिफरेंस आया है, डेविएशंस आए मतलब जो अंतर आए हैं उनको आप निकालते हैं। फिर उन इश्यूज पे आपका फोकस होता है कि उनसे आप कैसे डील करेंगे। वो एक्सेप्शंस इश्यूज होते हैं उस पर आपका फोकस होता है कि आप उससे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आता है बेसिस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO is based on goal setting. The basis of MBO is to establish specific objectives and measure progress toward achieving them. जो MBO होता है ये गोल सेटिंग पे बेस्ड होता है कि आप किस तरीके से गोल को सेट कर रहे हैं। ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजर करें आप प्रोग्रेस को और आप उसको अचीव करें। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE is based on exceptional reporting. The basis of MBE is to identify significant deviation from accepted performance and take corrective actions. जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन रिपोर्टिंग पे बेस्ड होता है। MBE का बेसिस होता है कि आप डेविएशन को पहचानते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस होता है मतलब जिस तरीके का आपने सोचा था कि आप परफॉर्म करेंगे उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लेना है आप उनको लेते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोच के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO is proactive approach to management. It involves setting goals and proactively managing progress toward them. जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये प्रोएक्टिव होता है मतलब आप चीज़ों को पहले से प्री प्लान कर लेते हैं। उसके बाद MBO होता है मतलब आप गोल को सेट कर लेते हैं, फिर प्रोग्रेस को देखते हैं कि आपने उस गोल को कितना अचीव किया है। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE is a reactive approach to management. It involves identifying issue or exceptions and reacting to them. जो MBE है ये रिएक्टिव अप्रोच होता है कि आपने कुछ चीज़ें की, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस, फिर आप उनके लिए रिएक्ट करते हैं। मतलब चीज़ें होने के बाद आपका रिएक्शन आता है तो वो रिएक्टिव अप्रोच हो गया।
नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ मैनेजर्स एक्टिवली मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। इट रिक्वायर्स मैनेजर्स टू मॉनिटर ऑनगोइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉय। जो एमबीओ होता है इसमें जो मैनेजर होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी जो प्रोग्रेस हो रही है, मतलब किस तरीके से काम चल रहा है, उसको मॉनिटर करता है कि सही तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, और कुछ भी डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की या फीडबैक की, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एमबीई मैनेजर ओनली मॉनिटर डेविएशंस फ्रॉम एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। इट रिक्वायर्स मैनेजर टू इंटरवेन वैन सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस ओक्योर। एमबीई में क्या होता है, जो मैनेजर है जब कुछ डेविएशन आ गई, मतलब जैसा आपने परफॉर्मेंस सोचा था उस तरीके से लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है, फिर वो मॉनिटर करता है, फिर वो बीच में आएगा, फिर वो आपको बताएगा कि किस तरीके से परफॉर्म करना है या किस तरीके से चीज़ें होनी थी और आपने क्या किया है। तो अगर कुछ डेविएशन आते हैं तब मैनेजर आपको मॉनिटर करता है, वरना नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ एम्फसाइज ऑनगोइंग कम्युनिकेशन एंड फीडबैक बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। It requires ongoing communication between managers and employee to ensure that progress is being made towards objectives. जो MBO है इसका जोर होता है कि जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो अच्छी तरीके से चलते रहे, फीडबैक प्रॉपर तरीके से होता रहे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, मतलब वो पूरी प्रोग्रेस को देखता रहता है, ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहता है। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE communication is typically limited to reporting exceptional or issues. Its communication is limited to reporting significant deviation or issues. जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है इसमें लिमिटेड ही कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि कुछ इश्यूज आपने फेस किए, कुछ एक्सेप्शंस आई है तभी आप रिपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ डेविएशन के लिए ही आप रिपोर्ट करते हैं तभी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है इसमें। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO managers intervene to support and guide employees toward achieving objectives. It encourages employees to take ownership of their objectives and be accountable for achieving them. जो MBO होता है इसमें जो मैनेजर होता है वो पूरी तरीके से इंटरवेंट करता है, एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है, गाइड करता रहता है, पूरी ऑनरशिप लेता है वो, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, और वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखता है। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE मैनेजर्स इंटरवेन टू एड्रेस सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। इट प्लेस मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस सिग्निफिकेंट डेविएशन। जो MBE होता है इसमें जो मैनेजर है वो इंटरवेंशन जब कुछ डेविएशन आती है, जो भी एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस था उसके लिए, कि अगर वो वैसा नहीं हुआ है तब वो उस जगह पे आता है, वो पहचानता है कि किस वजह से कुछ भी इश्यूज हुए हैं और फिर वो अकाउंटेबल बनता है। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO मैनेजर इंटरवेन टू सपोर्ट एंड गाइड एम्प्लॉयज टुवर्ड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस मैनेजर इंटरवेन टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉय। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर मैनेजर जो है वो इंटरवेन करता है ताकि एम्प्लॉयज़ को वो सपोर्ट कर सके, गाइड कर सके, सारे लोग मिलकर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, इसलिए वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE मैनेजर इंटरवेन टू एड्रेस सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। इन दिस मैनेजर इंटरवेन टू एड्रेस इशूज दैट डेविएट फ्रॉम एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है इसके अंदर मैनेजर तब इंटरवेंट करता है जब कुछ भी सिग्निफिकेंट डेविएशन हुई है, मतलब जितना आपने एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस सोचा था वैसा नहीं हुआ है, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मैनेजर आता है, तभी वो हस्तक्षेप करेगा, वरना नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मैनेजर्स के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। जो मैनेजर होते हैं वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में बहुत एक्टिव होते हैं, गोल को सेट करने में बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और उसको अचीव करवाते हैं। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मैनेजर्स प्राइमरली मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड टेक एक्शंस व्हेन नेसेसरी। जो यहाँ पे मैनेजर है वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, पर अगर उसको लगता है कि उसको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है तभी वो लेता है, वरना नहीं लेता है।
नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन सेटिंग गोल्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग देम। जो एम्प्लॉयज है यहाँ पे वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं कि गोल को सेट करना है, वो अपने गोल्स को भी शेयर करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो उसको अचीव करेंगे। वाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जो एम्प्लॉयज है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो उनको पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है फीडबैक एंड कम्युनिकेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। रेगुलर फीडबैक एंड कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर प्रोग्रेस टुवर्ड गोल्स। यहाँ पे रेगुलरली आप कम्युनिकेशन करते हो, फीडबैक को भी देखते हैं ताकि गोल्स के लिए आप जान सके कि किस तरीके से काम चल रहा है, वो प्रोग्रेस में है नहीं है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, feedback and communication primarily occur when deviations from standard are identified। यहाँ पे जब कुछ डेविएशन हो जाती है, मतलब जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, तब फीडबैक और कम्युनिकेशन आता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन के बेसिस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड गोल इज ऑनगोइंग। जो भी गोल है उसके लिए हमेशा ही चीज़ें चलती रहती हैं, उसका इवोल्यूशन चलता रहता है, सब चीज़ें प्रोग्रेस में रहती है। वही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन प्राइमरली ऑक्योर व्हेन डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड आर आइडेंटिफाई। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन जब आता है, जब कुछ भी डेविएशन आती है, मतलब आपने पहचाना कि जो भी स्टैंडर्ड सेट थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, फिर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इवेल्यूएट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।